हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कंपैरेटिव डिग्रियां कराई थी, लेकिन इसमें भी हम आपको कंपैरेटिव डिग्री ही कराएंगे, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल नॉलेज आपको देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ डीपली आपको कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन और है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति के गुणों की दूसरे व्यक्ति के गुणों से तुलना की जाती है कि एक से दूसरा कितना श्रेष्ठ है, या एक से दूसरे व्यक्ति में कितने बेहतर गुण हैं। चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से गुणों की तुलना की जाती है कि एक व्यक्ति या वस्तु के गुण दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुणों से कितने बेहतर हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद होती है कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद में होती है आपकी देन, ये हमेशा फिक्स रहती है। देन के बाद में होता है नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए बीच बीच में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गई, वर्ब के बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद आपका देन होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी नहीं बदलता। और देन के बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, और इसके बाद में आपका फुल स्टॉप होता है। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों को दूसरी व्यक्ति या वस्तु के गुणों से किस प्रकार बेहतर बताया जाता है। एग्जांपल देंगे। देखिए इसमें सेकंड टाइप, जब एक ही व्यक्ति के हम दो गुणों की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है राम, हम राम के बारे में कह रहे हैं कि राम इज मोर लकी देन इंटेलिजेंट। राम योग्य होने से ज्यादा लकी है, क्योंकि जब कोई लकी होगा तभी वह अपने ऊंचाइयों पर जल्दी से पहुंचता है। योग्य कितना, अभी देखो आजकल योग्य कितने घूम रहे हैं, आप भी कम योग्य हैं किसी से। तो दुनिया में बहुत सारे योग्य होते हैं, लेकिन जब वो स्मार्टनेस के साथ में, जब उसकी इंटेलिजेंसी के साथ में, जब उसकी योग्यता के साथ में, जब उसका लक साथ देता है, तभी व्यक्ति आगे जल्दी बढ़ता है, तभी जल्दी तरक्की करता है। देखिए इस वाले सेकंड टाइप को कैसे समझते हैं। जैसे क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। जब हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात करते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से प्रयोग करते हैं, तब हम उसका प्रयोग, यानी तब हम उसके बारे में कंपैरेटिव डिग्री में और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किस प्रकार से तुलना करके, तोल मोल करके उसको बताते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे राम इज मोर लकी देन इंटेलिजेंट। अब देखिए आप सोच में पड़ गए होंगे कि मोर इंटेलिजेंट होता है, होता नहीं होता, तो वहां पर मोर क्यों नहीं लगाया हमने। क्योंकि मोर यानी कंपैरेटिव डिग्री कहाँ इस्तेमाल होती है, देन से
पहले, अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होती है, देन से पहले। और यहां पर एक बात और कही गई है कि राम योग्य होने से अधिक, यानी कि ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होने से अधिक क्या है, लकी है। क्या है भाई, राम बुद्धिमान होने से अधिक लकी है। राम इज मोर लकी देन इंटेलिजेंट, यानी कि राम जो है बुद्धिमान होने से अधिक क्या है, वह भाग्यशाली है, लकी है। तो यहां पर ये जो मोर लकी आया है, यह वर्ड क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और एक ही व्यक्ति के दो गुणों को दर्शाया है, क्योंकि राम यहां पर क्या है, एक व्यक्ति है। पहले कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता था कि हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के गुणों को दर्शाते थे, लेकिन यहां पर एक ही व्यक्ति के दो गुणों को दर्शाया है कि कौन सा गुण उसमें एक दूसरे गुण से बेहतर है, यानी ज्यादा मायने रखता है। तो यहां पर जो भाग्यशाली होना है वह बुद्धिमान होने से अधिक महत्व रखता है, इसीलिए हमने लकी के साथ मोर लगाया है, इंटेलिजेंट के साथ में मोर नहीं लगाया है। और एक बात और, ये मोर जो है यहाँ पर उसी के साथ लगता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हम कहते हैं कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन लकी, तो ये वाला सेंटेंस क्या होता है, ये हमारा गलत हो जाता। इसमें ये कह रहा है कि राम भाग्यशाली होने से ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसा कभी होता है, राम भाग्यशाली होने से ज्यादा बुद्धिमान है? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि भाग्यशाली अधिक मायने रखता है बुद्धिमान होने से। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति आपने देखे होंगे बहुत सारे घूम रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली कभी नहीं घूमते। इसीलिए जो ज्यादा महत्व रखता है उसी के साथ में मोर का इस्तेमाल होता है। तो पहले वाले में क्या था कि बुद्धिमान होने से अधिक वह भाग्यशाली है, इसीलिए हमने भाग्यशाली के साथ में, भाग्यशाली को पहले लाकर और उसके साथ में मोर लगाया था देन से पहले। तो ये वाला सेंटेंस अटपटा है, ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली होने से अधिक बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमान की इतनी वैल्यू नहीं होती, इंटेलिजेंसी की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि लकी की होती है। तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पर ठीक नहीं है, इसलिए इसको इरेज कर देंगे। देखिए इसको समझते हैं। राहुल इज मोर स्मार्ट देन हैंडसम, राहुल हैंडसम होने से अधिक क्या है, स्मार्ट है। तो देखिए हैंडसम होना केवल उसका लुक अच्छा होना होता है, लेकिन स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट को हम लुक अच्छा होने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब कोई होशियार होता है, चालाक होता है, तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि लड़का स्मार्ट है, तेज है, चालाक है। तो वह हैंडसम होने से ज्यादा क्या है, वह चतुर है, स्मार्ट है। ठीक है, इतना हैंडसम नहीं है जितना कि वह स्मार्ट है। कौन, राहुल। तो यहाँ पर जो मोर स्मार्ट है, यही आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और देखिए जो चीज अधिक होती है उसी को हम देन से पहले लगाते हैं। वह स्मार्ट अधिक है हैंडसम होने से। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सी इज मोर लकी देन ब्यूटीफुल। सी इज मोर लकी देन ब्यूटीफुल, वह सुंदर होने से अधिक क्या है, भाग्यशाली है। देखिए पहले जैसा एग्जांपल है, वह सुंदर होने से अधिक क्या है, भाग्यशाली है, मोर लकी है, क्या है, भाग्यशाली। एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात करते हैं तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री में कैसे इसको दर्शाते हैं कि राम इज मोर लकी देन इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान होने से अधिक भाग्यशाली है। क्या है, भाग्यशाली। तो यहाँ पर जो मोर लकी है ये आपका
डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, राहुल इज मोर स्मार्ट देन हैंडसम। राहुल स्मार्ट अधिक है, उतना हैंडसम नहीं है। राहुल जितना स्मार्ट है उतना हैंडसम नहीं है, यानी कि राहुल हैंडसम से अधिक स्मार्ट है। शी इज मोर लकी देन ब्यूटीफुल, वह सुंदर होने से अधिक भाग्यशाली है। क्या है? भाग्यशाली। देखिए कुछ कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती हैं जिनके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स रहते हैं, वो नहीं बदलते। जैसे कि आपका प्रीफेयर, इसके साथ में टू आता है, देन नहीं आता। और प्रेयर, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, एल्डर, इन सब के साथ में टू आता है, देन नहीं आता। जैसे राम इज जूनियर टू मी। क्या है? राम इज जूनियर टू मी, यहां पर देन नहीं आता। तो इन सब के साथ में प्रीपोजिशन फिक्स रहता है कि राम मुझसे जूनियर है। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप लेते हैं, यह अलग प्रकार है। नेक्स्ट टाइप है द विद कंपैरेटिव डिग्री। आपने देखा होगा कि डिग्रियों में हमेशा दी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में भी होता है। द विद कंपैरेटिव डिग्री यानी कि दी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ कैसे होता है ये जानेंगे। जैसे आउट ऑफ 2 गर्ल्स, कॉमा लगाएंगे, सी इज देखिए आउट ऑफ 2 गर्ल्स सी इज द बेटर। तो देखिए यहां पर जो कंपैरेटिव डिग्री है वह आपकी कौन सी है? वो ये है बेटर। क्या है? ये। लेकिन इससे पहले क्या आया है? दी आया है। लेकिन दी कहां आता था? सी इज द बेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में भी दी आया है। आया है ना, आपने देखा भी कि आउट ऑफ 2 गर्ल्स सी इज द बेटर। 2 लड़कियों में कौन सी वाली? यह सबसे अच्छी है। 2 लड़कियों में ये वाली लड़की सबसे अच्छी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आउट ऑफ 2 गर्ल्स सी इज द मोर ब्यूटीफुल। आउट ऑफ 2 गर्ल्स सी इज द मोर ब्यूटीफुल। तो देखिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आई है मोर ब्यूटीफुल। कौन सी है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन मोर ब्यूटीफुल। लेकिन इससे पहले क्या आया है? दी आया है। और यहां पर भी क्या आया था? दी आया था। लेकिन यहां पर देखो इसका सेंस समझो कि आउट ऑफ 2 गर्ल्स, आउट ऑफ 4 गर्ल्स, यानी कि चाहे वो 2 लड़की हो, चाहे यहाँ पे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 100 हो, आउट ऑफ 100 गर्ल्स, ठीक है, 100 लड़कियों में सी इज द मोर ब्यूटीफुल। ये वाली यानी यह लड़की क्या है? यह लड़की या वह लड़की आउट ऑफ 2 गर्ल्स, 2 लड़कियों में वह लड़की सी इज द मोर ब्यूटीफुल। कौन सी वाली लड़की? वह वाली लड़की क्या है? अधिक सुंदर है। तो जब हमने बताया कि एक ही व्यक्ति को दूसरे बाकियों से श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। यानी कि जब भी हम किसी की तुलना दूसरे से करते हैं और एक को दूसरे से बेहतर बताते हैं तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द का प्रयोग होता है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में जब हम सर्वोत्तम बताते हैं तो वहां पर भी दी का प्रयोग होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग होता है। इसे आप कभी ना भूलें।
और इस तरह के सेंटेंस को भी ध्यान से समझ लें, गलत न करके आए। इसमें और एग्जांपल लेते हैं। आउट ऑफ 4 शर्ट दिस इज द बेटर। आउट ऑफ 4 शर्ट्स, यहां पे शर्ट्स आएगा, दिस इज द बेटर। 4 कमीजों में यह वाली अच्छी है। कौन सी वाली? यह वाली। 4 कमीजों में, आउट ऑफ 4 शर्ट्स, 4 कमीजों में दिस इज द बेटर। तो देखिए ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है और इससे पहले द आया है। तो आज हमने जाना कि सुपरलेटिव डिग्री में तो हमेशा द आता ही आता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंस में करते हैं। तो मुझे लगता है आप इसे समझ गए होंगे। इसका एक नेक्स्ट टाइप लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं। यह अलग प्रकार की एक एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं। सेंटेंस स्टार्टिंग विद द इन कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कैसे होता है, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें द के साथ इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे प्रारंभ किया जाता है ये बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। द मोर, देखो यहाँ पे दी आया है, द मोर यू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज द मोर यू विल सॉल्व इट। यानी कि इस वाली एक्सरसाइज की आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको उतना ही अच्छा कर सकोगे। यानी कि इसको कहते हैं जैसे को तैसा, जैसे का तैसा। तो यानी कि जितना अधिक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक, वैसा ही अधिक, यानी कि उतना ही अधिक आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जितना अधिक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक अच्छे से आप इसको कर पाओगे। द मोर वी वर्क द मोर वी गेट। देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए, द मोर वी वर्क, हम जितना कार्य करेंगे, द मोर वी वर्क, हम जितना कार्य करेंगे, द मोर वी गेट, उतना ही अधिक पाएंगे। हम जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही अधिक पाएंगे, इसका ये सेंस है। तो यहां पर भी द, तीनों सेंटेंसेस की शुरुआत किसके साथ हुई है? द के साथ हुई है। चलिए देखते हैं थर्ड सेंटेंस। द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग द मोर यू विल लाइक इट। जितना अधिक आप इस गाने को गाओगे उतना ही अधिक आप इस गाने को पसंद करोगे। जितना अधिक आप इस गाने को गाओगे उतना ही अधिक आप इस गाने को पसंद करोगे। तो देखिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री क्या है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस स्टार्टिंग विद द इन कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री में जब सेंटेंस द के साथ स्टार्ट होता है तो देखिए कैसे कंपैरेटिव डिग्री कहां किस प्रकार से इस्तेमाल होती है, कैसे प्रयोग करते हैं। द मोर, यहां पर मोर क्या है? ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो इसके पहले क्या आया है? इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में द आया है, द आया है। ऐसे इसमें भी द आया है, इसमें भी द आया है। अब देखिए पीछे भी क्या आया है? मोर से पहले द आया है, मोर से पहले द आया है, और यहां भी मोर से पहले द आया है। तो देखिए समझ में आ गया आपके कंपैरेटिव डिग्री क्या है। मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है और उससे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में द कैसे आया है ये आप समझ गए।